नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। कांग्रेस ने आखिरकार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। एमपी की 10 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। देखने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सीटें अनुसूचित जाति जनजाति वाली सीटें हैं। इन 10 में से 8 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने। सिर्फ 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिन पे कांग्रेस ने वर्तमान सांसदों पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ को एक बार फिर से टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बैतूल से रामू टेकाम को एक बार फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटों पे नए उम्मीदवार उतार के एक तरीके से जाहिर कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में, जैसे कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बोल के गए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, ज्यादातर नए चेहरों को कांग्रेस पार्टी इस बार मौका दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि पुरजोर कोशिश तो ये की थी कि बड़े चेहरे चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भिंड से अगर देखा जाए तो फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा गया है। वही फूल सिंह बरैया जो हाल ही में काफी ज्यादा विवादों में आए थे अपने बयानों को लेकर के। उन्होंने कहा था यदि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, सरकार बना लेती है, तो वो अपना मुंह काला करेंगे। उस समय ये विवाद जो है काफी ज्यादा गहरा गया था। हालांकि बाद में फूल सिंह बरैया ने बाकायदा भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पे जाकर के सांकेतिक रूप से अपना मुंह काला भी किया था। उस समय दिग्विजय सिंह भी उनके साथ थे। अब अगर हम बात करें तो जो तस्वीर बन रही है उसके हिसाब से छिंदवाड़ा और बैतूल सीट पे तो वर्तमान सांसदों को टिकट दिया है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो 8 सीटों पे नए उम्मीदवार उतारे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की ही तर्ज पर इस बार विधायकों को भी लोकसभा का टिकट दे दिया है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को विधानसभा का चुनाव दिया था, टिकट दिया था जब वो चुनाव लड़े थे। 2 सांसद चुनाव हार गए थे, सतना से गणेश सिंह और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के तर्ज पर ही लोकसभा का चुनाव जो टिकट है वो विधायकों को दिया। वर्तमान विधायक जो है मंडला से ओमकार सिंह मरकाम है, उन्हें टिकट दिया है। भिंड से फूल सिंह बरैया है, उन्हें टिकट दिया गया है, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। इसके अलावा देखें तो एक और नाम है सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा। ये वही सिद्धार्थ कुशवाहा हैं जो वर्तमान में सतना से विधायक है और इन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लोकसभा सांसद गणेश सिंह को चुनाव हराया था। वही गणेश सिंह जो सांसद थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था, वो विधानसभा चुनाव हार गए। वर्तमान में सांसद और एक बार फिर से भाजपा ने सतना से उन्हें ही लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। यानी विधानसभा चुनाव के बाद अब सिद्धार्थ और गणेश सिंह, इनकी टक्कर लोकसभा चुनाव में भी होने वाली है। देखते हैं ये पलड़ा किस पर भारी होगा। लेकिन अगर हम लोकसभा की जो 10 सीटें हैं उस पर नजर डालें तो ये बताती है कि कांग्रेस ने अगर हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो उन्हें अभी पहली सूची से बाहर ही रखा है। सिवाय छिंदवाड़ा सीट के इनमें से कोई भी सीट हाई प्रोफाइल नहीं है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ इकलौते कांग्रेस के सांसद हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा 2019 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस ने 29 में से 28 सीटें गंवाई थी। इकलौती छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है जिसपे कांग्रेस जीती थी। नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया था। अब इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट खजुराहो छतरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत सपा को दी है। ऐसे में 28 सीटों पे जो कांग्रेस को चुनाव लड़ना, उसमें से 10 सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। 18 सीटें अभी बाकी है। इसमें महत्वपूर्ण सीटें बाकी हैं, वो महत्वपूर्ण सीटें जहां पे भाजपा ने अपने कद्दावर चेहरों को मैदान में उतारा है। गुना शिवपुरी संसदीय सीट की बात करें, अभी उस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जहां से ज्योतिराज सिंधिया को भाजपा ने मैदान में उतारा है। विदिशा लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक शिवराज सिंह चौहान को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। पहली सूची से कांग्रेस ने फिलहाल विदिशा सीट को भी दूर रखा है। मुरैना लोकसभा सीट, ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि माना यह जा रहा है, क्योंकि जो सीईसी की बैठक हुई थी, सीईसी की बैठक पे कांग्रेस ने 18 से ज्यादा नामों पे लगभग चर्चा करके मोहर लगा दी है। देखना यह है कि इन सभी सीटों पे अब कांग्रेस कब उम्मीदवार उतारती है, और सबकी नजरें टिकी रहेगी कि शिवराज सिंह चौहान के सामने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस पार्टी
किसे अपना चेहरा बनाती है।